जय राधानाथ বার বার এইবার লোহ নিজ সাথ বহুয়োনি ভ্রমিনাথ লইলু শরণ নিজ গুণে কৃপা কর অধমতরণ জগত কারণ তুমি জগত জীবন তোমা ছাড়া কারণ নাই এ রাধারমণ ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে তোমা বিনা কেহ নাই এরা সে উধারে হরি হে দয়াল মোরা জয় রাধানাথ বার বার এইবার লেহ নিজ সাথ হরি হে দয়াল মোরা জয় রাধানাথ জয় রাধানাথ জয় রাধানাথ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम यहाँ पर प्रतिदिन आप यहाँ पर भगवद गीता हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के चौथा अध्याय पर हम हैं, जो जिसका नाम है ज्ञान। ये भगवद गीता, ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान के ऊपर हमने 3 श्लोका हमने पाठ कर चुका है और आज हम 4th श्लोका के ऊपर पाठ करेंगे। तो तत्पश्चात हम थोड़े से कल का जो चर्चा हमारा हुआ है, कल के जो 4 श्लोक हमने 3 श्लोक पाठ किया है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी फोकस डालेंगे कि कल क्या हमने पढ़ा
और क्या चीज़ हमें कल जानकारी प्राप्त हुई। तो कल हमने ये पाठ किया कि कृष्णा परम सत्य है और जो ये जगत को धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं और ये वास्तव में जो जानता है इसको ये जगत को, ये भगवान को, इस सारे चीज को जो जानता है उसका त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। तो इसमें दूसरा हमने कल चर्चा किया जो श्लोका के अंदर क्या था कि राजा लोगों ने पहले प्रजाओं को शासन करने के लिए भगवत गीता पढ़ते थे। बड़े बड़े लोग जो पंडित वर्ग है, जो शासक वर्ग है, वो ये परम विज्ञान को, ये परम गुह्य ज्ञान को, इसको पाठ करते थे। तो शासक वर्ग यानी जैसे भगवान कृष्ण ने राजा को कहे थे, सूर्यदेव को कहे थे, उन्होंने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इसको बारे में हमने कल पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, जैसे हमने मनुष्य जीवन की आयु, कलियुग की आयु के बारे में चर्चा किया था। किस प्रकार से कलियुग का आयु है 4,25,000 ईयर्स एगो, ये 4,50,000 वर्ष है 28,000, तो जिसमें से 5,000 वर्ष मात्र कलियुग में गया है। सो और हमने क्या चर्चा किया था, अपौरुषेय, भगवान की जो कथा है ये भगवत गीता अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी व्यक्ति ने, एक सामान्य व्यक्ति इसको कहा नहीं है, ये भगवान पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है। जो ये 4 ह्यूमन डिफेक्ट होता है, मनुष्य की 4 त्रुटि होती है, ये 4 त्रुटि क्या क्या है, जैसे कभी मनुष्य भ्रमित होता है, कभी झूठ बोल देता है, और ये क्या करता है, झूठ बोलता है, भ्रमित होता है, और 2 है सब्जेक्टेड टू बिकम इल्यूजन, प्रोपेंसिटी टू चीट अदर, दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति है, ऐसे एक और है। ऐसे 4 जो है ये मनुष्य की इसको क्या कहते हैं, कमियां हैं, डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, इसको 4 ह्यूमन डिफेक्ट कहा जाता है। इसलिए मनुष्य अगर कोई शास्त्र लिखता है, आप देखते हैं जैसे साइंटिस्ट कुछ आज डिक्लेयर कर देते हैं और 10-20 साल के बाद दूसरे साइंस के किताब में कुछ थ्योरी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन इन्वेंशन है। ये मानव की शक्ति, मानव की बुद्धि के माध्यम से ये लिखी गई है। तो ह्यूमन इन्वेंशन जो होती है, ह्यूमन इन्वेंशन क्या होता है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं जिसको, जो संसार को बनाया है, जो ब्रह्मांड को बनाया है, अगर वो ये ब्रह्मांड के बारे में लिखते हैं, ये संसार के बारे में लिखते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। आप इसको देखिए, भगवत गीता 5,000 साल पहले कही गई जो श्लोक है, आज वही श्लोक है, उसका जो अर्थ है आज वही अर्थ है। भगवत गीता कभी बदलती नहीं है। परंतु ये जो मनुष्य जिस प्रकार के विज्ञान उद्भावन करता है, रिसर्च करता है, ये बदलते रहता है। तो इस प्रकार से हमने कल चर्चा किया था कि अर्जुन भगवान के क्वालिफाइड डिवोटी है, इसलिए भगवान ने उनको चूज किया है ये भगवत गीता कहने के लिए। भक्तो सी में सखा चेती। तो अभी हम चौथे श्लोक में जाएंगे। तो चौथा श्लोक कोई पाठ करना चाहेंगे, ये श्लोक का कोई अगर श्लोका पाठ करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि कोई इसको पढ़े। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे, आप पढ़िए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा,
सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, मतलब वो ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को समकक्ष समझ रहे हैं, क्योंकि वो सखा है। वो सोचते हैं कि हमने दोनों फ्रेंड है और हम दोनों ने एक डिफरेंस, थोड़ा समय के व्यवधान में हम दोनों ने जन्म लिए हैं। तो ये कैसे जो सूर्य विभासन है और ये सब इतने हजारों हजार साल पहले ये इन्होंने हैं, और इनको कैसे मेरे प्रिय सखा कृष्ण इनको कैसे कहा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर कहने जा रहे हैं, अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, फिर कृष्ण के वचन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये भी एक प्रश्न आता है, अगर अर्जुन भगवान के भक्त है तो वो फिर क्यों विश्वास नहीं कर रहा था कृष्ण की बातों में। अर्जुन तो ये यहाँ पर भी युक्ति करने जा रहे हैं। तो तथ्य यह है कि अर्जुन वास्तव में क्या था, अर्जुन के माध्यम से भगवान ये भगवत गीता कहने जा रहे थे। भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया कि ऐसे उसको भ्रमित करें, वो भ्रम होने के कारण वो प्रश्न पूछे, और क्या क्या प्रश्न पूछने वाला है ये एक्चुअली एक ड्रामा था। जैसे ड्रामा में एक एक्टर को क्या क्या रोल पहले कहना रहता है, उसी प्रकार से भगवान की तरफ से ये ड्रामा बनाई गई थी। उनको भगवत गीता को पुनर्स्थापित करना था। तो इसलिए क्या था कि जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है अथवा उन्हें असुर के लिए जिन्हें यह पर विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उनके लिए अर्जुन को यह बात इसी तरह पूछा गया है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, आगे ये इसके बारे में कहा जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्तोत्र है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं, ये अर्जुन जानते थे। परंतु क्या हो है, आप देखिए इसमें दो शक्ति काम करता है। भगवान की दो शक्ति है, एक है योग माया और एक है महामाया। योग माया जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और महामाया जो है भगवान की ये भौतिक शक्ति है। हमारे इस जगत में जो शक्ति है वो महामाया है, दुर्गा माया है। ये शक्ति क्या काम करता है कि भगवान से भुलाने के लिए काम करता है। भगवान से जीव को भुला करके स्वयं को प्रभु समझने के लिए जीव को भुलाता है। और योग माया क्या करता है, व्यक्ति को भगवान के साथ अलग अलग भाव में जोड़ देता है। यहाँ पर योग माया की पोटेंसी भी शक्ति ऐसे काम करता है, जैसे माता यशोमती माया के साथ उनको वात्सल्य प्रेम में बांध लिया था। उन्होंने कभी भगवान करके कृष्ण को नहीं समझ पाए, उनको लगता था कि मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा। परंतु ये महामाया नहीं था, ये योग माया था। भगवान ने अपने योग माया समुद्नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान कहते हैं मैं सब जगह पे सबको प्रकाशित नहीं होता हूं, योग माया समाधि। तो इसी प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे भी भगवान अपनी माया शक्ति के बल से अर्जुन को भी अपने, अगर भगवान इससे पहले अगर अर्जुन को ज्ञान हो जाता कि ये मेरे भक्त, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो पांडवों को तो पता तो होता था, लेकिन कुछ स्थल में, क्योंकि जिस प्रकार से एक पिताजी, एक घर का पिताजी अगर बच्चों के साथ में हमेशा एक टीचर की भांति व्यवहार करेंगे तो बच्चा खेलेगा किसके साथ? बच्चा एक आदान प्रदान किस प्रकार से करेगा अपने भाव का? इसलिए ये जो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने अपने माता पिताओं से वात्सल्य भाव रखने की लिमिटेशन माया शक्ति के प्रभाव से ऐसे सेटिंग किए थे
जहाँ पे उन्होंने माता पिताओं के साथ में उस प्रकार की भाव आदान प्रदान कर सके। अर्जुन के साथ अपना सखा भाव के आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने उस प्रकार की माया शक्ति की रचना की थी। ये परंतु योग माया की शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार के अर्जुन को डिलेमा में डाल दिया, क्योंकि भगवान स्वयं मन है, वो किसी के मन में कभी भी आ सकते हैं। मतः स्मृति ज्ञान, भगवान के मन से ही स्मृति है, भगवान से ही ज्ञान है। भगवान कहते हैं मैं ही मन हूँ इंद्रियों के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन वास्तव में ऐसे निपट मूर्ख नहीं था। ऐसे निपट मूर्ख भगवान अपना सखा कभी चूज नहीं करेंगे, परंतु भगवान को अर्जुन के साथ ऐसे एक ड्रामा करवानी थी ताकि भगवत गीता के ऊपर भली भांति सही सही प्रश्न अर्जुन पूछे और वो भगवान सही सही उसके ऊपर बोलते जाए, जिससे ही प्रामाणिक रूप बताए कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इससे अस्वीकार करते रहे। जो असुर है वो कभी भी कृष्ण को भगवान करके स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हें उनसे प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनकी अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। प्रत्येक व्यक्ति ये कृष्ण विद्या को जानना है। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्णेर संसार करो, मायार संसार नहीं करना है, कृष्ण के संसार करना है हमको। और क्या छोड़ना है? अनाचार छोड़ना है। हमको क्या क्या अनाचार है हमारे जीवन में जो कृष्ण के प्रति अनुकूल नहीं है, वो अनाचार है। जो कृष्ण के प्रति प्रतिकूल है वो कृष्ण के प्रति अनाचार नहीं है। अनुकूल्यन्य कृष्णानुशीलेन भक्ति उत्तमा। जो कृष्ण के प्रति अनुकूल है, कृष्ण अनुशीलेन, जो कृष्ण के प्रति अनुशीलन है, वो भक्ति सबसे उत्तम भक्ति कहा जाएगा। ये रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत में कहते हैं। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से हम कितने उपाधि हमारा जीवन में है, हम अपने आप को स्वयं को कितने अलग अलग रूप में देखते हैं। तो ये अलग अलग उपाधियां हमको क्या करता है, हमको तकलीफें देते हैं। तो इसलिए भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करते हैं। ये प्रामाणिक वचन है गीता के, और ये प्रामाणिक वचनों को कृष्ण की भक्तगण सदा पूजा करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि से कृष्ण भक्त को कभी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थापित करने का उद्देश्य है कि उन नास्तिकवादी व्यक्तियों को ये चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रवृत्ति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को भी एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बोलते हैं ऐसा कोई जादू था, बस एक पहाड़ को ऐसे उंगली में उठा लिया था। आजकल जादूगर भी बहुत पानी में चल लेते हैं, सामने मार देते हैं और सामने जिंदा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ जादू था भगवान कृष्ण के द्वारा, और ऐसे ही ये कोई ऐसी भगवान नहीं है, लोगों की ऐसी धारणा है। परंतु
यहाँ कृष्ण स्वयं ये प्रमाण करना चाहते हैं कि इतेश्च सकलाम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोके। कृष्ण स्वयं भगवान है। ये इस प्रकार के सारे जो कला है ये भगवान कृष्ण से आता है। सारे अवतार के उच्च है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है आदि पुरुष है। परंतु ये कब कौन समझ पाएगा? जो परंपरागत ज्ञान को आहरण करेगा। कुछ लोगों के भ्रम है, वो कहते हैं विष्णु से कृष्ण है, भगवान विष्णु है और विष्णु से कृष्ण अवतार होके ये धरातल में आते हैं। परंतु शास्त्र कहता है यह ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव ये कृष्ण से, ये महाविष्णु से ये गुणावतार होते हैं। भगवान ये भौतिक जगत में, ये भौतिक संसार के लिए, ये मटेरियल वर्ल्ड में, ये जगत के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण अवतार है। विष्णु सत्वगुण है, ब्रह्मा रजगुण है और रुद्र शंकर शिव ये तमगुण अवतार है। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण ये गुणातीत है। ये कोई गुण के बंधन में नहीं आते हैं। वो कहते हैं गुण मेरा माया है, दैवी जैसी गुणमयी ममो माया दुरत्वया। ये मेरी माया है। माँ में ये प्रपद्यंते माया में तो तुरंत थे। देखिए ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, शिव जी शंकर जी भी मोहित हो गए थे, हैं? परंतु भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण नारायण ये मोहित नहीं होते, क्योंकि ये माया के परे हैं। परंतु जो गुण अवतार है भगवान के, वो गुण अवतार के गुण के प्रभाव उनको उनके हिसाब से उनकी क्रियाएं होती है। आगे वाले श्लोक में हम जाएंगे। कोई श्लोक पढ़ना चाहेंगे, कोई पाठ करना चाहेंगे? आज मैं चाहता हूं कि आज भक्त लोग कोई चाहते हैं तो श्लोक पाठ करें। हमारे गौरी शंकर प्रभु जी हैं आज? नहीं है। कोई श्लोक और पाठ करना चाहेंगे? जिनको करना है जल्दी, और नहीं तो पढ़िए, आप पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यथितानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो अर्जुन की प्रश्न था कि आपने कैसे ये चीज बता दिया मनु को, इच्छावके को इस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुना तुम्हारा मेमोरी कार्ड जो है, मोबाइल बदलने में तुम्हारा मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है, नया मेमोरी कार्ड डिवाइस में डाला जाता है, लेकिन मेरे साथ इस प्रकार का नहीं होता है। ये शरीर विनाश होने के बाद अर्जुन की मेमोरी, अर्जुन की जो स्मृति है उसको नष्ट हो जाता है। जीव, यहाँ पे अर्जुन रिप्रेजेंट करता है जीव। अर्जुन जीव को, आत्मा को प्रतिनिधित्व करता है और भगवान परमेश्वर परमात्मा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं ये सारी चीज याद रखा हूं, परंतु तुम, क्योंकि तुम जीव हो, तुम्हारा प्रत्येक जन्म में जीव का ये मेमोरी करप्ट किया जाता है। अच्छा सोचिए ये क्यों किया जाता है? आप मान लीजिए अगर ये ना किया जाए, हम इसी जन्म का जो दुख है, इसी जन्म का दुख अगर हमको याद आता है, कितना तड़पाता है, कितना कष्ट होता है। इसी जन्म में हमने क्या किया, हमारे साथ कौन क्या किया, ये सारे चीज जब हम देखते हैं तो हमको याद आता है पिछला जन्म, पिछला 10 साल के अंदर हमको कौन कौन कष्ट दिए, हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमको हमारे 10 लाखों जन्मों की अगर मेमोरी हमको याद रहे,
इट इज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। इसलिए क्या किया जाता है, जीव का जब शरीर अंत होता है उसकी मेमोरी को खलास कर दिया जाता है, मेमोरी को भी अंत कर दिया जाता है। तो इसलिए भगवान ये श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन तुमको याद नहीं है, लेकिन मैं ये सारे चीज याद करके रखा हूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। मेरे से सारे स्मृति मतः स्मृति ज्ञान अपहनम च, भगवान कहते हैं मेरे से स्मृति आता है, मेरे से विस्मृति भी आता है। लोग कहते हैं मैंने भूल गया ये मैंने नहीं भूला, ये भगवान ने हमको भुलाया कोई कहता है मेरा ऐसा ध्यान नहीं रहा, तो हम ध्यान कैसे होगा? ये शरीर जो है यंत्र है, ये देह रूपी यंत्र, ये भगवान के क्या है, भगवान के ये जो देह रूपी है शरीर, ये एक यंत्र है। भागवतम में कहा जाता है यंत्र देहे अवस्थित कर्मेण दैव नेत्रेण यंत्र देहे उपविष्टति। तो इस प्रकार से ये यंत्र रूपी देह में हम बैठे हैं। हमको अगर कोई एक बस में बिठा दिया जाए या कोई ट्रक में बिठा दिया जाए, क्या हम कहेंगे मैं ट्रक हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि मैं बस हूं? मैं बस नहीं हूं, मैं ट्रक नहीं हूं, मैं कार नहीं हूं। हमको बिठाया गया है वहां पे, हम पैसेंजर हैं। तो वैसे हम यहाँ पर पैसेंजर है, ये शरीर रूपी यान में, शरीर रूपी यंत्र गाड़ी में हम बैठ करके 70-80 साल गुजार लेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ समझना है कि ये जो स्मृति है इसलिए नष्ट हो जाता है। ब्रह्म संहिता में यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोट में कहते हैं अद्वैत अच्युत अनादि अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कहते हैं मैं आदि पुरुष हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत रूप हूँ, लेकिन मैं नवयौवनम च हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहेगा मैं सबसे पुराना हूँ, सबसे बड़ा हूँ, तो वो कह नहीं सकता है कि मैं सबसे जवान भी हूँ लेकिन भगवान यहाँ जवान भी है। ब्रह्म साहित्य में और भी एक श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी उपस्थापना करते हैं रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठम नानावतारम करो भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समुद्भवत् परमः पुमानम यो यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण है, कोई कहते हैं नारायण से कृष्ण है, कोई कहते हैं कि कृष्ण तो माया पुरुष है, कृष्ण तो माया भी है, माया रच के लीला रच के चले गए। कोई कहते हैं कृष्ण एक महापुरुष है, बस महात्मा गांधी जैसे महात्मा है बस परंतु यहाँ पर ये श्लोक में ब्रह्मा जी जो कृष्ण के पहला प्रथम पुत्र है, उनको ज्ञान मिला। जिस प्रकार से किसी का कोई परिवार का व्यक्ति है उसके बारे में सबसे अच्छा जान सकता है, दूर के व्यक्ति उसके बारे में कैसे जान सकता है? जैसे ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम जीव है, प्रथम तत्व है, तो वो जब उसको प्रमाण कर रहे हैं, इसको व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये परम सत्य है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे परपोट में ब्रह्मा जी का ये श्लोक उपस्थापना करते हैं। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नृसिंह आदि अवतार तथा अंश अवतार में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, वो अवतारी पुरुष है। वो अवतारी पुरुष है, वो अवतार स्वयं लेते हैं। कभी मिलेनियम के बाद वो हर बार अवतार नहीं लेते हैं। तो आगे वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भगवान क्या है, अनंत रूप है, असंख्य अवतार उनका है। और ये क्या है,
भगवान कहते हैं वेदसु दुर्लभ मधुर्लभ मात्म भक्तौ। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, उनको वेद से केवल वेद अध्ययन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने वेदांतिस्ट का बात को काट दिया है। वेद अध्ययन केवल भगवान कृष्ण की जानने की मार्ग नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं वेदैश्च सर्वं अहमेद वेद्यं। भगवान कहते हैं वेद में अगर जानने की कोई चीज है तो मैं हूं, लेकिन वेद पढ़ के मुझे जाना नहीं जा सकता है। इसके ऊपर और एक छोटी सी टिप्पणी में देना चाहता हूं। व्यासदेव जी जब शास्त्रों की रचना की, उन्होंने पहले वेद की रचना की। वेद और उपनिषद की जब रचना कर लिया, भगवान स्वयं नारद मुनि व्यासदेव जी के पास आके पहुंचे और बोले, व्यास जी आप इतने असंतुष्ट क्यों हो? आप नहीं जानते हो, मैं इसका कारण जानता हूं। क्योंकि आपने वेद तो लिख दिया है, लेकिन आप जो समाज के लिए जो श्रेष्ठ तत्व है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें जीव का वास्तविक मंगल होगा, वास्तविक उद्धार होगा, ऐसा तत्व को आपने उपस्थापना नहीं किया है। तो इसलिए आप ये शुष्क विद्या, ये ड्राई फिलोसफी आपने जो लिखा है वो ड्राई फिलोसफी है। हंस परमहंस के जो तत्व है वो भागवत है, वो भागवत की रचना करो आप। व्यासदेव जी को उन्होंने बताया कि कृष्ण के गुण वर्णन करो, कृष्ण गुणानुवर्णनम, कृष्ण के गुण, कृष्ण भक्त के चरित्र को आप वर्णन करो। इसलिए उसके बाद व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहाँ पे उनके महान महान भक्तों की लीलाएं उन्होंने उपस्थापना की। उन्होंने अपने सारे अलग अलग अवतारों की उपस्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, इसको समझने के लिए आम आदमी के लिए कहा गया। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, इसमें स्पॉटलेस पुराण इसको कहा जाता है। निगम कल्पतर गलित फलम, जो वेद यहाँ पे कहा गया है, ये वेद के, अगर वेद को एक बट वृक्ष कहा जाए, कल्पतरु कहा गया है, तो उसका गलित फलम मतलब पकेला, पका हुआ राइपन फ्रूट। और सुखमुखाद अमृतम, सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस के मुख से ये निकला है। तद्रव संजुतम हे रसिकजन पिबत भगवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंश रूपी जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर और जीव ये दोनों एक है, परंतु ये दोनों अलग अलग है। इसको कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु, इसको पहले जो शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत मतवाद दिए थे। जीव और ईश्वर एक है, जीव और ईश्वर दोनों एक और अभिन्न है। तो इसलिए इस प्रकार से जो शिक्षा लेने वाले स्कूल में, इस स्कूल में जो पढ़ते हैं, शंकराइट के स्कूल में, वो कहते हैं कि हम जीव भगवान है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अरे आप भगवान कैसे हैं? आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है ना? नहीं, मैं ऐसे भौतिक जगत के प्रभाव में आने के बाद मुझे जन्म मृत्यु होती है, उसके बाद में मैं भगवान बन जाऊंगा? नो, जीव भगवान नहीं बन सकता है, क्योंकि ये इसको कहा जाता है अद्वैत। ये अद्वैत कैसे अद्वैत है? ये द्वैत अद्वैत है। द्वैत, ये द्वैतवाद। इसको चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भले जीव और ईश्वर एक है, लेकिन ये अलग अलग है। उसको उन्होंने कहा कि ये सेम, सिमिलर इन क्वालिटी, क्वालिटेटिवली वन है, परंतु क्वांटिटेटिवली अलग अलग है। कैसे? जैसे समुद्र एक विशाल है, वो उसका पानी भी नमक है, समुद्र का पानी का जो गुण है वो नमकीन है, और समुद्र से एक ड्रॉप, एक बूंद का पानी जो है गुण में, वो भी नमकीन है। लेकिन विशाल समुद्र सारे संसार का जल को धारण करता है,
लेकिन एक बूंद जल सूरज की एक किरण में शुष्क हो जाता है। उस प्रकार से जीव एक क्षुद्र आत्मा है जिसका नेचर क्या है, सत्यचित आनंद है, परंतु ये भौतिक जगत के संस्पर्श में आने के कारण ये क्या हो जाता है, ये असत, अचित और निरानंद हो जाता है। जिस प्रकार से कल मैंने बताया था, वर्षा का बिंदु, एक बारिश का बिंदु जमीन पे गिर जाने पर वो क्या हो जाता है, मट्टी को पकड़ लेता है और वो मड़ी वाटर बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमें यह प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है। जो अभक्त है, जो असुर है, वो दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है। फलस्वरूप गीता के विवरण के अनुसार आसुरी भाव आश्रिता, वो आसुरी भाव से आसुरी मस्तिष्क से कृष्ण को समझ नहीं पाता है। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व समस्त कार्यों की स्मृति बनी हुई रहती है, कृष्ण को सारी याद रहती है, किंतु अर्जुन को ये याद नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा और भगवान ये दोनों एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये जो है, इससे आपको देखिए, जीव को अगर अलग ना रखा जाए, अगर एक देखिए, एक माता के शरीर से एक पुत्र आया है, परंतु पुत्र अलग है, मात्रा भी अलग है, दोनों के बीच में एक आदान प्रदान है, दोनों के बीच में एक प्रेममय आदान प्रदान है। भले माता के शरीर से पुत्र आया है, लेकिन पुत्र की आइडेंटिटी है और माता की आइडेंटिटी अलग है। इसी प्रकार से भगवान की आइडेंटिटी और जीव की आइडेंटिटी दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता के ज्ञान को लोग अलग अलग प्रकार से भी समझते हैं। कैसे कोई व्यक्ति होते हैं, ये श्लोक को बराबर नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि बहुनी में व्यथितानि जन्मानि तब 4 जून, भगवान के जन्म 4 जून को हुआ था। तो भगवान की जन्म ऐसा नहीं है। ये श्लोक को लोग अलग अलग प्रकार के तोड़ मरोड़ करके कहते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे वाले श्लोक पढ़ेंगे। कोई ये श्लोक को वॉलंटियर करेंगे कि कोई और हैं भक्त जो ये श्लोक को पाठ करना चाहेंगे? हरे कृष्णा पढ़िए, आप पढ़िए। अजोपि सन् अव्ययात्मा, अजोपि सन् अव्ययात्मा, भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वयं अधिष्ठाय, संभवाम्य आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरि हरि बोल। भगवान कहते हैं, देखिए ये जो ज्ञान है, भगवत गीता की जो कथा है, मेरे जिह्वा के माध्यम से ये शब्द आप सुन रहे हैं, परंतु ये स्वयं भगवान की कही गई शब्द है। ये ऐसी साउंड वाइब्रेशन है। देखिए साउंड शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म देखिए ऐसा शब्द है जो लोगों को आनंद प्रदान करता है। तो ये शब्द भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन, मैं अजन्मा, मैं अविनाशी हूं, लेकिन मेरा लोग जन्मदिन पालन करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पालन करते हैं। मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं, समस्त जीवों का स्वामी हूं मैं, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में मैं प्रकट होता हूं। आदि दिव्य रूप यहाँ पे भगवान स्वयं, ये शब्द को आप ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे मैं आदि में मैं कृष्ण हूं और मैं वही दिव्य जो रूप में मैं हूं,
मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ, वही दिव्य रूप में यहाँ पर प्रकट होता हूँ। तो इसलिए आचार्यों कहते हैं कि हम अगर भगवान के जन्मदिन पालन करेंगे, भगवान के जन्मदिन को हम उपवास करेंगे, त्योहार बनाएंगे, फेस्टिवल बनाएंगे, तो हमारा जन्म नहीं होगा। उसका विपरीत अगर हमारे जन्मदिन को हम धूमधाम से पालन करेंगे तो बार बार जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए हमें हमारा स्वयं का जन्मदिन के प्रति प्रभावित ना ज्यादा आकर्षित ना हो करके हमें कृष्ण के जन्मदिन के प्रति आकर्षित होना चाहिए। भगवान आगे श्लोक में भी कहेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा दिव्य लीला को, ये सब तत्वों को जो जानता है उसका देह और पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसलिए हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या हमें समझना है कि हमें कृष्ण के जन्म, कृष्ण के कर्म, कृष्ण के जो दिव्य लीला है, इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। भगवान एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसे अपीयर होते हैं, जन्म लेते हैं, परंतु वो अनेक 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 ऐसे जन्म जन्म अलग अलग युग में वो आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। शास्त्रों में कहते हैं क्या है कि भगवान जो है ये क्या है, अलग अलग प्रकार के रूप में आते हैं। भक्त भूल जाता है लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, जिनको लिखना है ये भी लिख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी मैंने यहाँ पर अभी उपस्थापना करना चाहता हूं। देखिए, भक्त और भगवान या जीव और ईश्वर में क्या प्रभेद है। भगवान क्या है, वो शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, परंतु जीव भूल जाता है, भगवान याद रखते हैं। भगवान अपने इच्छा से जन्म लेते हैं ये भगवत धाम में, जीव को फोर्सफुली किसी माँ के शरीर में जन्म कर दिया जाता है। प्रकृति, उसका गुण, उसका बुद्धि, उनका क्रिया कर्म किस प्रकार से उसने ये जन्म में उसकी मानसिकता है, उसी के हिसाब से प्रकृति उसको जबरदस्ती एक जन्म दे देता है। प्रकृति क्या करता है, ये यंत्र रूपी शरीर में जबरदस्ती, कोई चॉइस नहीं रहता है। माँ बाप, हम सब कुछ गाड़ी बंगला घर चूज करते हैं, लेकिन माँ बाप चूज नहीं कर सकते हैं। हमको अगले जन्म में क्या माँ बाप मिलेगा, वो हमारे कर्म गुणों के हिसाब से मिलेगा। इसलिए जीव भगवान कभी नहीं बन सकता है और भगवान कभी जीव नहीं बन सकते हैं। भगवान जीव बनने की अभिनय कर सकते हैं, भक्त बनने की अभिनय कर सकते हैं, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ नहीं है कि वो जीव है, वो भक्त है। वो स्वयं क्या है, राधा महिमा, राधा रानी के जो भाव है, श्री राधार भावे हैलो गुरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरव करिला प्रचार। तो इसलिए हमें यह समझना है, भगवान ने अपने अपने जन्म का विलक्षण बताई है। यद्यपि ये सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होते हैं, किंतु ये विगत अनेक जन्म की पूर्ण बनी रहती है। जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व घटना स्मरण नहीं रहता है। सामान्य मनुष्य को याद नहीं रहता है भाई 4 घंटे 3 दिन का पहले क्या खाना खाया था, परंतु भगवान को सारे याद रहता है। उसे इसको स्मरण करने के लिए अनेक बुद्धि को कूद देना पड़ेगा। कल के इस समय में क्या कर रहा था, फिर भी लोग प्रायतः अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं। अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन कल क्या खाए थे याद नहीं है। हमारे मंदिर में एक प्रभु जी एग्जाम्पल देते थे, एक व्यक्ति ऐसे ही आ गया था, बोला मैं भगवान हूँ। उन्हें बोला अच्छा आप भगवान है, आप आओ खाना खाओ प्रसाद लीजिए। उनको भगवान को जैसे भोग लगाते थाली भर के सब प्रसाद खिलाए। उसके बाद बोले ठीक है आप भगवान जी, आपको हमने पहाड़ बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, आप अंदर रहिए। उन्होंने बोला नहीं, दरवाजा खोलो, मुझे टॉयलेट लगा है जोर से। बोले आप भगवान हो।
आपको क्यों टॉयलेट को आप रोक लो। उन्होंने बोला नहीं मैं भगवान हूँ, मुझे टॉयलेट लगा है, खोल दो। उन्होंने बोला आप स्वीकार करो कि आप जीव हो, आप भगवान नहीं हो। तो वास्तव में अंत में उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं जीव हूं, मुझे टॉयलेट खोलो, दरवाजा खोलो, मैं जोर से टॉयलेट लगा है। इस प्रकार से ऐसे अंधभक्त होते हैं जो ऐसे भगवान को भगवान भी समझ बैठते हैं और स्वयं कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं, कृष्ण के एक तस्वीर तक घर पे नहीं रखते हैं। इस प्रकार के भगवान की मंदिर बना देते हैं और वहां पर क्या करते हैं, उन्हीं को ही भगवान समझ के पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र कहता है, क्या कहता है, शास्त्र कहता है श्री विग्रहाराधन नित्य नामना श्रृंगारतन मंदिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तस्य नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरा श्री चरणारविंदम। मैं उस गुरु के चरण में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण के, जगन्नाथ के जो विग्रह है, विष्णु के जो विग्रह है, उसको कैसे आराधना करना सिखाते हैं, उनकी मर्जिन मंदिर मार्जना करना सिखाते हैं, उनकी गुण कथा लीला को प्रचार करने में मुझे सेवा में लगाते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरु स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजा करो, मेरी सेवा करो तो आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। यह एक आंशिक भाव है। भगवान कहते हैं कि मुहि बसई गुरु देहे, मैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म नहीं है, ये परम ब्रह्म जैसा है, परम ब्रह्म जैसा है। लेकिन परम ये नहीं कहा जाए कि गुरु ही परम ब्रह्म, ये नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम कहेंगे ये मौनेश सोनार प्रभु जी जैसा साक्षात दूसरा व्यक्ति उनकी जैसा ही दिख रहा है, सुचित्रा रानी माता जी जैसा कोई साक्षात दिख रहा है, तो अर्थ नहीं है कि वो सुचित्रा रानी साहू माता जी है या मौनेश सोनार प्रभु जी हैं। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि जो वास्तव में मंदिर मार्जनादौ श्री विग्रहाराधन नित्य नामना, उसी प्रकार से एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वयं को समझना चाहिए कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, उसलिए मुझे टीचर चाहिए। मैं टीचर को अगर मैथमेटिक्स किताब समझ लूं तो फिर पढ़ें क्या, समझे क्या। तो इसी प्रकार से हमें एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अधीन में जब कोई जीव आता है उसको वास्तविक ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। ऐसे करुणा सिंधु गुरु है जो अधम जीव का बंधु है। जीव को गुरु का काम क्या है, जीव को कृष्ण के साथ, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ उसको जोड़ देना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर उसका बाप से उसका बेटा को जोड़ देता है जो भूल चुका है, उसका काम है गुरु। प्रभुपाद जी हमारे अमेरिका जाके जब प्रचार करते थे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोग उनसे कथा सुनने के बाद कहते थे आप स्वयं भगवान है। प्रभुपाद कहते थे आई विल किक इन योर फेस, मैं आपके मुंह में लात मारूंगा अगर दोबारा से आप मेरे को भगवान कहते हो। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त होने की प्रयास कर रहा हूं, मैं भगवान का सेवक होने की प्रयास कर रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो यह एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु का संकेत है। गुरु क्या करते हैं, आगे भी एक श्लोक में आता है,
परंतु यह अभी समय तो हो चला है, तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समवेत भक्त वृंद की जय, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।